तो एवरीवन अगले ही लम्हे हमें अब सोमू का ट्रीटमेंट होते ही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी घबराई हुई थी। शुताओ इसका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलता। सो हैरान कि वो कहाँ गया। अब इसे तो यही लगने लगता है कि शायद ये लिंग शुआन है ही नहीं। इसके हाथ लगाने पे सोमू ने इवेंचुअली अपनी आंखें खोल ही ली थी। ये अब उसे सियान के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ गया, तो ये बताती है कि किसी काम के सिलसिले में, पर अपने पीछे मुझे तुम्हारे पास ही रहने को कह गया था। तभी अचानक सोमू को फिर जिंग जैन की कॉल आती है कि क्या जीचन अभी तक तुम्हारे पास ही है, तो उसे वापस घर भेज दो। ये हैरान कि नहीं, तो वो तो मेरे साथ नहीं है। अब आगे से जिंग जैन उसे यही बताने लगा था कि वो तुम्हारे पीछे ही तो आया था, मुझे खुद वो बता के आ गया था। अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो वो फिर कहाँ गया। शुताओ जो कि इनकी बातें सुन रही थी, वो थोड़ी सी कंफ्यूज कि जहाँ तक मुझे पता है जीचन तो लिंग शुआन का बेटा था ना, तो फिर इसका उससे क्या कनेक्शन। वेल जी बेचारी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जिचन कहाँ गया। इधर हमें लिटिल मास्टर को जिहान के पास ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने भाई से ही फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैंने जिचन को पकड़ लिया है। अब इसी के थ्रू ही हम जिंगयान को धमकाएंगे। जिचन को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम बस वेट करो, अभी ही मेरे बाबा आते ही होंगे पुलिस को लेकर, तुम तो सीधी जेल में ही जाओगी। पहले ही वो इसे कोई खास पसंद नहीं करता था, अब तो उसे ये आंटी जहरी लगने लगी थी। अब फिर हम जिंगयान को देखते हैं, जो कि घर से निकल पड़ा था। ये भी भागी भागी वहाँ पे पहुँचती है कि क्या जीचन का कुछ पता चला, तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी पता नहीं चला है। सो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में जीचन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये जो उसे रोड पे ढूंढने निकली थी, तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो शुक्र है कि उस वक्त इसे जिंग जैन ने देख लिया था, वो भी एक्चुअली में इधर ही था ना। वो अब इसकी तरफ भागता है और बस ऐसे ही इसोमो की याददाश्त फिर वापस से आ जाती है। अब इसी के साथ ही हमें फिर 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। शू ताओ इसे अपना कोई काम करने को कह रही थी, पर ये बार बार मना ही कर देती। इधर जिंगजैन तो अपने गार्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कि अभी तक तुम लोग मेरी मिसिंग वाइफ का पता नहीं चला सके हो, कैसे लोग हो तुम लोग। इस बात असिस्टेंट उसे फिलहाल के लिए ग्रैंडपा के लिए रेजिडेंस में ही जाने को बोलने लगा था कि आपके भाई तो ऑलरेडी ही इस फैमिली का अब मज़ीद पार्ट नहीं रहे हैं, सो आपको ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी इसे ही दे दी गई थी। बाकी रही मिस लिंग शुआन की बात, तो उन्हें हम ढूंढ लेंगे, उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। सो अब ये फिर थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगा था कि चलो मेरी वाइफ मिल जाएगी, पर वो नहीं मिली। शूदाओ ने अब पहले ही इसे एक काम के सिलसिले में ही जिंग जैन के क्लोज भेजा था। अब ये उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, तो मजीद अब ये जिंग जैन को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती थी, पर वो उसे फोर्स कर रही होती है कि नहीं, तुम्हें हर हाल में हमारा काम तो करना ही होगा, वरना फिर मैंने जिंग जैन को तुम्हारी सारी सच्चाई का बता देना कि तुम क्यों उसके पास गई थी। फिर तो वो तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करेगा कि तुमने पैसों की खातिर ही उस तक अप्रोच हासिल की है। पर अब ये उसके डराने और धमकाने वाली बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली थी कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब किसके कहने पे कर रही हो, पर मैं जिंग जैन को खुद ही सारी सच्चाई का बता दूंगी, बाद में देखते हैं फिर क्या होता। और बस तभी इस मैडम को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ, इसने फिर यहीं पे ही उसका एक्सीडेंट कर दिया था। जिंग जैन को तो इसकी कोई भी खबर ना ही हो तो यही बेहतर होगा। उसके बाद पता नहीं कैसे ये सरवाइव कर पाई। वह जिंग जैन का बेबी ज़रूर उसे पहुंचा दिया गया था, पर उसे शुआन का पता ना ही चलने दिया। अब फाइनली वो इससे मिल ही गई। अब सारी मेमोरीज तो उसकी वापस आ तो चुकी थी, पर उसके पूछने पे फिलहाल के लिए वो उसे मना ही कर देती है कि नहीं, मैं तो कुछ भी रिमेम्बर नहीं कर पाई हूँ। वो तो खैर अब मज़ीद इसे नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसे अपने लव की कन्फेशन ही कर लेता है कि तुम चाहे सोमू हो या लिंगशुआन, पर मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद तुमसे दूर रह सकूं। वेल इसी जी चैन की फिक्र थी कि क्या वो मिला, तो ये उसे कहता है कि नहीं, अभी तक तो उसका कोई भी आता पता नहीं है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने सारे बंदों को भेज दिया है, वो ज़रूर मिल जाएगा। ये अब इसे रेस्ट करने का कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से इसे किसी नंबर से मैसेज मिलता है कि अगर जीचन को बचाना है तो हमारी बताई प्लेस पे आ जाओ, बट शर्त यह है कि अकेले ही आना, किसी को मत बताना। उसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि एक्चुअली में यून फैन शूताओ के कहने पे ही काम करता है, और ये सियान के कहने पे। डॉक्टर सियान कोई और नहीं बल्कि जिंग जैन का ही स्टेप ब्रदर है, जिसे उसकी फैमिली ने कभी अपनाया ही नहीं और ना ही उसे प्रॉपर्टी में से कुछ दिया। उसका मिशन बस जिंग जैन को तबाह करना है, मीन उसकी वाइफ और उसके बच्चे को इससे बिल्कुल ही अलग कर देना, ताकि वो तन्हाई रह के अब फिर मर ही जाए। सियान ने यून फैन से कॉपरेट इसलिए किया था कि उसे यू फैमिली का डाटा चाहिए था और उसे जिंग जैन से बदला।
सो उन्होंने बहुत साल पहले लिंग शुआन को उसकी वाइफ बना के डाटा लेने के लिए भेजा था। जब उसने बाद में मना कर दिया तो इन्होंने फिर अपना उससे बदला लिया और सियान को तो वैसे ही जिंग जैन को डिस्ट्रैक्ट करना था। सो उसमें से उसने फिर इनकी हेल्प ही कर दी। तभी वो लिंग शुआन का ट्रीटमेंट भी करता आया था कि किसी दिन मुझे इसकी मेमोरी वापस आने का पता चल जाए, फिर मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा और साथ ही साथ जिंग जैन को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगा। अब बाद में हमें फिर सुमो को ही दिखाया जाता है। ये भागी भागी जीचन को देखने उनकी बताई प्लेस पे ही आ गई थी, पर जुन फैन ऐसे थोड़ी ही नहीं से जाने दे सकता था। इधर जिंगजैन को पता चलता है कि सोमू घर से गायब है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अभी तक जीचन का भी कोई पता नहीं मिला है। ये सुन के ग्रैंडपा तो एकदम गुस्से में ही आ जाते हैं कि जीचन कहाँ गया। अब ये भी उन्हें बताता है कि ज़रूर आपके लाडले बेटे सिंह आन ने ही उसे किडनैप करवाया होना। अभी तक तो वो उसे मरवा ही चुका होगा, पर ये इस बात पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अब की बार ये उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था कि वो ज़रूर आपका ग्रैंडसन होगा, पर मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी तो बचपन से लेके आज तक उससे बनी ही नहीं थी। इसकी और जीशन के दरमियान अभी कुछ बातों को लेके बहस जारी ही थी कि ऊपर से फाइनली जिंगजैन के बंदे इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाते हैं और साथ में उसका असिस्टेंट तो इसे भी वार्न करने लगा था कि अब तो लिटिल मास्टर को हम लेके जा रहे हैं, पर तुम लोगों से जिंगजैन बॉस खुद ही निपटेंगे। ये अब जल्दी से फिर भाई को कॉल करके बताने लगती है कि वो लोग जीचन को यहाँ से लेके गए हैं। इधर असिस्टेंट जीचन के मिलने और साथ में बॉस को ये भी बताने लगता है कि आज से 5 साल पहले जो भी आपकी वाइफ के साथ हुआ था ना, उसके पीछे सारा आपके भाई का ही हाथ है और उसने वो अपनी असिस्टेंट शू ताओ से ही कह के करवाया था। अब जीचन को भी शुन फैन ने उसके कहने पे ही किडनैप किया है। अभी अभी ही मुझे खबर मिली है कि वो शुन फैन के साथ ही घूम के सारे प्लान्स बना रही है। जीचेन तो गया हाथ से। अब तो फिर इन्होंने जिंग जैन को लिंग शुआन को बचाने के लिए इससे इसकी कंपनी का डाटा ही मंगवाया था। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जीहान मैडम इससे लव के चक्कर में बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे बस इसके पैसों से ही प्यार था और कुछ नहीं। इसे इतनी मुश्किल से अपनी वाइफ मिली थी, तो इसलिए वो इसे एक फिर पिन ड्राइव ही देने आ गया होता है कि चलो अब मेरी वाइफ को छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए वो सब इसमें मौजूद है। लिंग शुआन को उन्होंने किसी वीरान सी जगह पे छोड़ दिया था। उस बेचारी की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, इसलिए तो वो फिर यहाँ पे आते ही बेहोश हो जाती है। तभी फिर जिंगयान इसे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुँचता है। इसे लेके वो बहुत ही परेशान हो गया था, तो जल्दी से इसे उठा के फिर वहाँ से जाने लगता है। अब वो मज़ीद कोई भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और साथ साथ कमेंट भी। थैंक यू।